भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सत्यम न्यूज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। करवा चौथ का पर्व भदोही जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर इस करवा चौथ पर्व को मनाया है। छलनी में पूजा के लिए दीपक जलाकर चांद का दीदार किया, फिर अपने सुहाग का दीदार करते हुए भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना की। साथ ही पति के लंबे उम्र के लिए सुहागिन महिलाओं ने कामना की। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर चांद के साथ साथ अपने पिया का भी दीदार किया है। करवा चौथ पर्व को लेकर सुबह से ही भदोही जिले में काफी उत्साह देखा गया। चांद नजर आते ही सुहागिन महिलाओं ने छलनी से दीदार किया। सुहागिनों ने भगवान शंकर की पूजा कर अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी मांगा है। निर्जला व्रत रख महिलाएं पूजा पाठ करती रहीं। भदोही जिले में करवा चौथ का पर्व बड़े ही धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया गया है। भदोही शहर से सटे नई बाजार के ऐतिहासिक विजयदशमी के मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। भगवान श्री राम व अधर्मी रावण का युद्ध देखने के लिए नई बाजार विजयदशमी मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। भगवान श्री राम व रावण की सेनाओं के बीच जोरदार युद्ध हुआ था। रावण का अंत होते ही विजयदशमी मैदान जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा था। विजयदशमी के मेले को लेकर पूरे मैदान में सैकड़ों दुकानें सजी थी। विजयदशमी मैदान में रावण के पुतले को भी बनाया गया था, जिसे आग के हवाले किया गया। विजयदशमी मेले को सकुशल संपन्न कराने में नई बाजार पुलिस भी मुस्तैद रही। रामलीला समिति नई बाजार की ओर से विजयदशमी का मेला सजाया गया था। इस मौके पर विधायक दीनानाथ भास्कर सहित पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, दिलीप गुप्ता, प्रवीण जायसवाल, कामता चौरसिया, राजीव मुदनवाल, अशोक जायसवाल आदि मौजूद रहे। विजयदशमी का मेला देखने के लिए नई बाजार, प्रकाशपुर, जाहिदपुर, धौरारा, कुकरौठी जैसे इलाके से भी लोग पहुंचे थे। भदोही शहर के एक्सपो मार्ट में 49वां इंडिया कारपेट एक्सपो व चौथा अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला सज गया है। इसी मेले का शुभारंभ करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही पहुंचेंगे। यह कालीन मेला 14 अक्टूबर तक लगा रहेगा। कारपेट एक्सपो मार्ट में निर्यातकों द्वारा अपने अपने स्टॉल सजा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर दिन भर जिला प्रशासन भाग दौड़ करता रहा। एक्सपो मार्ट में 160 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। बायरों को लुभाने के लिए स्टॉल पर रंग बिरंगी कालीनें सजी हुई हैं। माना जा रहा कि अगर यह मेला सफल रहा तो एक बार फिर कालीन कारोबार को संजीवनी मिल सकती है। फिलहाल मेले को सफल बनाने के लिए CPC खूब पसीना बहा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हेलीपैड से लेकर एक्सपो मार्ट तक चक्करमण करते अधिकारी देखे गए। गोपीगंज के पड़ाव के पास मौजूद एक मेडिकल स्टोर के शटर का ताला तोड़कर 90,000 नगद व सोने चांदी के आभूषण भी चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड पूरे गुलाब निवासी सुनील कुमार उमर वैस ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि यह पड़ाव के पास मेडिकल एजेंसी चलाते हैं। रोजाना की तरह शटर में ताला लगाकर घर चले गए। शुक्रवार की सुबह पहुंचे तो देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ था। शटर उठाकर अंदर का नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के अंदर कुछ सामान अस्त व्यस्त पड़े थे। साथ ही काउंटर में रखा 90,000 नगद गायब था। सुनील कुमार उमर वैस ने बताया कि पत्नी का जेवर, जिसमें सोने का मंगलसूत्र, कान की बाली व चांदी के कुछ आभूषण मौजूद थे, जो दुकान के काउंटर में ही रखे गए थे, जो गायब हैं। चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
भदोही ब्लॉक का सोनहर महुआ पट्टी ऐसा ग्राम सभा है जहां योगी राज में भी अंधाधुंध धांधली की गई है। विकास के नाम पर ग्राम प्रधान, रोजगार सेविका के पति व ग्राम सभा के सचिव ने जमकर सरकारी धन का बंदरबाट किया है। ग्राम सभा सोनहर महुआ पट्टी में हुए सरकारी धन की धांधली को लेकर अब ग्राम सभा वासी आवाज बुलंद करने लगे हैं। इस धांधली की शिकायत अब सीएम से लेकर भदोही जिले के डीएम कार्यालय तक भी पहुंचने लगी है। ग्राम सभा के सुभाष चंद्र ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए कहा कि ग्राम सभा सोनहर महुआ पट्टी गांव में विकास के नाम पर धन का बंदरबाट किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में खुद रोजगार सेविका के नाम पर परिवार के 4 अन्य सदस्यों को लाभ पहुंचाया गया है। ऐसे लोगों को भी लाभ पहुंचाया गया है जो पूरी तरह अपात्र हैं। नरेगा में फर्जी हाजिरी दिखाकर धन का बंदरबाट किया गया है। विकास के नाम पर सोनहर महुआ पट्टी ग्राम सभा पूरी तरह बदहाल है। पत्र भेजते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर लाइंसा बाबा मजार की तरफ ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत से सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही भदोही कोतवाली पुलिस के साथ साथ रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई थी। दुर्ग से छपरा जाने वाली ट्रेन की चपेट में आने से 46 वर्षीय अज्ञात महिला की मौत हुई है। पुलिस ने शव का शिनाख्त कराने का काफी प्रयास किया था, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया है। घटना स्थल जीआरपी पुलिस क्षेत्र में आता है। जीआरपी चौकी प्रभारी ने बताया कि महिला की पहचान नहीं हो पाई है। शव को मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर में रखवा दिया गया है। भदोही शहर से सटे नई बाजार जाहिदपुर रोड पर लबे सड़क हर दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार मौन साधे बैठे हुए हैं। नई बाजार अफरोज डायर के सामने से जाहिदपुर जाने वाली सड़क पर रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। सड़क के बीचों बीच पेयजल पाइपलाइन में टोटी न होने से पानी बर्बाद हो रहा है। हजारों लीटर पानी बर्बाद होने के साथ साथ सड़क पर भी पानी फैला रहता है, जिससे नई बाजार जाहिदपुर सड़क पर आवागमन करना भी दुश्वार हो गया है। लगातार पानी बहने से न केवल शुद्ध जल की बर्बादी हो रही है, बल्कि सड़क की हालत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इलाके के लोगों ने तत्काल बर्बाद हो रहे पानी को रोके जाने की मांग की है। भदोही शहर के गंगापुर हिम्मतपुर बकुचिया के प्राथमिक विद्यालय सरैया की प्रधानाध्यापिका के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से कुछ घंटे पहले एक बार फिर शुक्रवार को हिम्मतपुर बकुचिया के अभिभावक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्राथमिक विद्यालय सरैया के प्रधानाध्यापिका की शिकायत की है। शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि प्रधानाध्यापिका 2017 से ही प्राथमिक विद्यालय सरैया में तैनात हैं। कहा कि तैनाती के बाद से ही लगातार विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था खराब होती जा रही है। कहा कि अभिभावक कोई भी समस्या लेकर विद्यालय पर जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रधानाध्यापिका जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं। शिकायती पत्र देते हुए अभिभावकों ने प्रधानाध्यापिका को हटाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में कमलेश कुमार गौतम, मुन्नी देवी, रोहित गौतम, सरिता देवी, आकाश गौतम जैसे अभिभावकगण मौजूद रहे। सुरियावा के करियाव बाजार में शुक्रवार को विजयदशमी का मेला सजा था। मेले में सैकड़ों दुकानें मौजूद थी, जिसमें चाट, फुल्की, लाई, पट्टी, खिलौना, गुब्बारा, बिसातबाना समेत घरेलू सामान की दुकानें सजी हुई थी। करियाव बाजार में प्रत्येक वर्ष सजने वाले इस विजयदशमी मेले को देखने के लिए दूर दराज से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जवान पहुंचते हैं। खास बात यह है कि इस मेले में भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे चारों भाइयों के चित्र को रखकर औपचारिक मिलन कराया जाता है। विजयदशमी के इस मेले में मीना बाजार भी सजा हुआ था। मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। मेले में आने वाली महिलाओं को देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। मेला को संपन्न कराने में संतोष मिश्रा, कैलाश मिश्रा, श्लोक मिश्रा जैसे तमाम ग्रामीण मौजूद रहे।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सपा कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सपाइयों ने उन्हें याद किया है और उनके जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में हृदय नारायण प्रजापति, राम किशोर बिंद, आरिफ सिद्दीकी, अंजनी सरोज, सुभाष यादव जैसे तमाम सपा नेता मौजूद रहे। नेताजी के पुण्यतिथि पर सपा नेताओं ने कहा कि नेताजी ने एक एक कार्यकर्ताओं को सिखाया है कि राजनीति जन सेवा का माध्यम है, संघर्ष से ही परिवर्तन आता है। सपा कार्यालय पर नेताजी मुलायम सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से चंद घंटे पहले औराई में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत सिंह सिंगरौल को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की खबर लगते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था। गोपीगंज के अमवा माफी निवासी नंदलाल पांडे व सुजातपुर तिलंगा निवासी पुनीत कुमार तिवारी ने औराई में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत सिंह सिंगरौल की शिकायत की थी। उनके विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्रों के सत्यापन, शिक्षकों के अवकाश अभिलेखों में छेड़छाड़, खेलकूद प्रतियोगिता के नाम पर अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोपों की शिकायत की गई थी। जांच के बाद उत्तर प्रदेश के अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। औराई खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत सिंह सिंगरौल के निलंबित होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। नगर पंचायत घोसिया कार्यालय में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 थीम पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी डॉक्टर अनुपम सिंह कर रहे थे। इस मौके पर चेयरमैन पति एबरार अली भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए चेयरमैन पति एबरार अली ने अपने संबोधन में बताया कि जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि भारत 2047 तक जनता के सपनों को साकार कर सके। साथ ही नगर पंचायत घोसिया ने एक संगोष्ठी में नागरिकों से सुझाव भी मांगे हैं। बताया कि QR कोड के जरिए राय देने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस मौके पर नगर पंचायत घोसिया के तमाम कर्मचारी व सभासदगण भी मौजूद रहे। गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। शोक सभा में दिवंगत स्वास्थ्य कर्मी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कछवा के पिलोरी निवासी रवि प्रकाश श्रीवास्तव पियून के पद पर तैनात थे। 25 अगस्त को ड्यूटी के दौरान ही रवि प्रकाश श्रीवास्तव की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात रवि प्रकाश श्रीवास्तव का इलाज दिल्ली में चल रहा था, जहां शुक्रवार को निधन हो गया है। निधन की खबर मिलते ही गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत कर्मचारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी गई है। इस मौके पर CSC अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडे सहित डॉक्टर आशीष गुप्ता, डॉक्टर विजय गौतम, डॉक्टर असलम अंसारी आदि मौजूद रहे। अपना दल यस की एक बैठक भदोही विधानसभा के करियाव बाजार में आयोजित की गई थी। भदोही विधानसभा अध्यक्ष शिवम मौर्य के नेतृत्व में यह बैठक करियाव निवासी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बनवारी स्वर्णकार के प्रतिष्ठान पर बुलाई गई थी। बैठक में सेक्टर बूथ कैसे हो मजबूत, इस पर चर्चा करते हुए 17 अक्टूबर को पार्टी द्वारा आयोजित मड़ियाहू विधानसभा में कार्यक्रम में पहुंचने पर भी चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल के पुण्यतिथि पर मड़ियाहू विधानसभा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पार्टी से जुड़े लोगों को पहुंचने की अपील की गई है। बैठक में मोतीलाल मौर्य, नागेश्वर गौतम, रोहित पाल, मुनीश्वर गौड़ आदि मौजूद रहे। औराई के महाराजगंज बाजार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन कार्यक्रम बड़े ही उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ है। स्वयंसेवकों ने परंपरागत गणवेश में संघ गीत और घोष की ध्वनि के साथ महाराजगंज बाजार में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और संगठन की भावना का अनुपम संदेश देते हुए पथ संचलन किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर महाराजगंज बाजार के पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में पहले एक सभा की गई। उसके बाद स्कूल से पथ संचलन करते हुए संघ कार्यकर्ताओं ने बाजार में भ्रमण किया।
पूना स्कूल परिसर में पहुंचकर कार्यक्रम का समापन किया गया था। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रचारक कमलेश जी कर रहे थे। इस मौके पर संतोष, रितेश सेठ, धनंजय दुबे, अमरदीप भास्कर, संजय बिंद आदि मौजूद रहे। कोयरोना बाजार में विराट बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था। प्रत्येक वर्ष भरत मिलाप कार्यक्रम के बाद बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया जाता है। इस साल भी भोर में भरत मिलाप संपन्न होने के बाद सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था, जिसमें कोयरोना के बिरहा गायक वीर बहादुर यादव व मिर्जापुर से आई प्रीति सागर के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। बिरहा मुकाबला सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। दोनों बिरहा गायकों ने अपनी गायकी के जरिए शाम 6 बजे तक समा बांधे रखा। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सर्वेश यादव, आदर्श यादव, शिवराम यादव, रंजीत यादव आदि लोग मौजूद रहे। देश के मुख्य न्यायाधीश CJI की तरफ अदालत में जूता फेंकने के विरोध में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए जोरदार हुंकार भरी है और राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए जूता फेंकने की निंदनीय घटना को लेकर तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए जूता फेंकने की घटना को शर्मनाक और निंदनीय बताया है। कहा कि यह भारत के संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला है। इस मौके पर पंकज कुमार, महेंद्र चौधरी, वीरेंद्र गौड़, बैजनाथ सरोज, हरिशंकर पाल आदि मौजूद रहे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपने खबरों में और धार दे सकें। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो सत्यम न्यूज की खबरों को शेयर कर, लाइक, कमेंट करते हुए हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप भी अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें